तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में। क्योंकि यदि बात करें तो आपको पता ही है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं एग्रेसिव तरीके से काम करती है और काफ़ी ज़्यादा कंपनी पार्टनरशिप्स करती रहती है, एग्रीमेंट साइन करती है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने और एक देख सकते हैं एग्रीमेंट साइन किया है। और जो कंपनी की सब्सिडरी है, वोल्ली ओन सब्सिडरी, जिसका नाम है पैडजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उन्होंने कह सकते हैं एग्रीमेंट साइन किया है लॉन्ग चीयर कंपनी के साथ में। और उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल करने वाले तो क्या तो स्मार्टफोन्स, तो जी हाँ दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग भी करने वाले और बेचने भी वाले स्मार्टफोन्स, तो ये बात आपको पता चाहिए। और एक काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और कंपनी कंटिन्यूसली अगर आपने देखा भी होगा तो काफ़ी एक्सपांशन प्लान कंपनी के जारी रहते हैं, एक्सपांशन करते रहती है कंपनी और काफ़ी अच्छा फ़ायदा कंपनी को मिलता भी, जिसकी वजह से कंपनी की शेयर प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा भाग चुकी पिछले कुछ समय में और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और अगर आपको पता भी होगा तो कंपनी क्या काम करती है तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो जान लेना। कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काम करती है और अगर आप देखेंगे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम करती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो एलईडी टीवीज देख सकते हैं आप, एलईडी टीवीज में भी कंपनी का काम है, वॉशिंग मशीन, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट हो। और अगर आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन, वॉशिंग मशीन, डीवीआर, मेडिकल इक्विपमेंट, सब में कंपनी काम करती है और काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर भी धीरे धीरे कैप्चर कर रही है भारत का, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें परसिस्टेंट सिस्टम्स कंपनी के बारे में तो पता ही होगा आपको, कंपनी के रिजल्ट आए थे कल के दिन और कल तो मार्केट बंद था और जैसे ही आज मार्केट खुला देख सकते हैं आज कंपनी के शेयर में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब शुरुआत से ही गिरावट थी और जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे गिरावट भी और होती गई। और अगर आपने रिजल्ट भी देखे होंगे कंपनी के, इतने मतलब कुछ बहुत खराब रिजल्ट नहीं आए थे कंपनी के। कंपनी का ईयरली तो सेल्स बढ़ा था लेकिन क्वार्टरली देखेंगे तो फ्लैट था, गिरावट तो बिल्कुल भी नहीं थी, सेल्स में नहीं थी, प्रॉफिट में भी नहीं थी। इनफैक्ट तो ईयरली सेल्स अच्छा मतलब डबल डिजिट ग्रोथ आई थी, मगर क्वार्टरली फ्लैट था। प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा बढ़ा था, ईयरली क्वार्टरली कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं था। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो कंपनी में गिरावट हुई, इसके पीछे का कारण ये भी था कि कंपनी ने पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था। अगर आप रिटर्न भी देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने बोनस भी दिया था, उसके अलावा भी रिटर्न्स भी देखेंगे तो पिछले एक साल में 58% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए थे और 5 साल में भी 1000% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए थे। तो मतलब वही बता रहा हूँ, कंपनी अपने कह सकते हैं काफ़ी अच्छा हाई पे चल रही थी कंपनी। और जब कंपनी ऊपर चलते रहती है ऑल टाइम हाई के आसपास, तो मतलब कोई भी खराब चीज़ ना आए कंपनी के हित में, मतलब तो इसके वजह से रिजल्ट मतलब ठीक ठाक आए, कुछ खास नहीं आए। और जैसे रिजल्ट ठीक ठाक आए तो एक माहौल बन गया प्रॉफिट बुकिंग का और वही हुआ। और अगर आप देखेंगे तो उसके वजह से गिरावट भी देखने को मिली। फिर से वही बात, रिजल्ट आप मतलब खुद स्टडी करना, इतने खराब नहीं जितनी गिरावट हो रही कंपनी में, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, इतना ही मेरा कहना है आपको। और यदि आगे बात करें आइनॉक्स विंड कंपनी के बारे में तो आपको पता ही होगा, नाम में ये विंड सेक्टर में मतलब विंड एनर्जी में कंपनी काम करती है। और अगर आप देखेंगे तो आइनॉक्स विंड कंपनी को देख सकते हैं लगभग अगर आप देखेंगे तो 210 मेगावाट की रिपीट ऑर्डर मिली है, तो ये मतलब काफ़ी ज़बरदस्त बात है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रिपीट ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मतलब ऑर्डर मिलना अच्छी बात है, रिपीट ऑर्डर मिलना और भी अच्छी बात है। मतलब आपको ध्यान में आता है कि जो आप कंपनी प्रोडक्ट दे रही है, सर्विस दे रही है, वो काफ़ी अच्छी है, तभी कस्टमर फिर से उनके पास ही आ रहा है। तो रिपीट ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात मानी जाती है अगर मिलती है तो। और इसी के लिए अगर आपको पता भी होगा तो जब छोटी कंपनी होती है, कोई भी जो स्टार्टअप्स होते हैं, छोटी कंपनियां होती है, एसएमईज होती है, तो उनमें देखा जाता है कि रिपीट ऑर्डर कितना आ रहा है, रिपीट कस्टमर कितने आ रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी को भी रिपीट ऑर्डर मिली है, तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है। और लगभग 210 मेगावाट, एमडब्ल्यू मतलब मेगावाट होता है, तो 210 मेगावाट की ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं 3 मेगावाट WTG मतलब विंड टर्बाइन जनरेटर, तो 3 मेगावाट विंड टर्बाइन जनरेटर की ऑर्डर मिली है। कहाँ से मिली तो वो भी देख सकते हैं आप, हीरो फ्यूचर एनर्जी से कंपनी को ऑर्डर मिली है, मतलब इस कंपनी से ऑर्डर मिली है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और कंपनी ने दिया भी क्या साउथ इंडिया में उनको ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, तो इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। हालांकि कंपनी ने ये नहीं दिखाया कि जो उनको ऑर्डर मिली है वो कितने अमाउंट की मिली है, तो अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करी है,
तो ये बात भी ठीक है, अगर अगर कर देते तो ज़्यादा मज़ा आ जाता, मतलब अंदाजा आ जाता कंपनी को कितनी बड़ी ऑर्डर मिली है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कंपनी को ऑर्डर मिली है और रिपीट ऑर्डर मिली है। और यदि आगे बात करें इंडस टावर कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो पार्टनरशिप की है, मतलब एमओयू साइन किया, मतलब वही एग्रीमेंट साइन किया, पार्टनरशिप की है किसके साथ में, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी साथ में कंपनी ने एमओयू साइन किया है। तो ये बेहतरीन बात है। और देख सकते हैं किसके लिए किया है, तो वही देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि जो ग्रीन एनर्जी में जो कंपनी काम कर रही है एनटीपीसी, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और हम भी देख सकते हैं वही कहा है कंपनी ने, क्या इंडस पावर भी चाहती है कि आने वाले समय में जो उनका देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से और भी बढ़े। तो इसके लिए कंपनी इनके साथ में पार्टनरशिप कर रही है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी में कंपनी आने वाले समय में अच्छा खासा काम करने वाली है, ऐसा उनका मानना है इंडस पावर टावर का। उसके लिए उन्होंने पार्टनरशिप की है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है दोनों कंपनी के लिए, क्योंकि दोनों कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। अभी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी कंपनी अलग से लिस्टेड नहीं है, एनटीपीसी की सब्सिडरी है, तो एनटीपीसी कह सकते हैं लिस्टेड है, ये बात आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें राजू इंजीनियर्स कंपनी के बारे में, तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन बात सामने आ रही है, क्योंकि देख सकते हैं कंपनी ने कहा है क्या वो एक्सपांशन कर रही है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है, ज़बरदस्त बात है, क्योंकि मैं आपको वही बोलता हूँ कि एक्सपांशन सुनते ही मतलब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, मतलब यही तो चाहिए होता है किसी भी इन्वेस्टर को, क्या कंपनी उनकी जिसमें उन्होंने निवेश किया है वो एक्सपांशन करे, ताकि आने वाले समय में कंपनी का बिजनेस बढ़े। और बिजनेस बढ़ेगा तो अपने आप मतलब सब कुछ रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल्स प्रॉफिट सब बढ़ने वाला है, शेयर प्राइस भी भागने वाली है। तो मतलब सब जाके कंपनी के बिजनेस मतलब एक्सपांशन पे आ जाता है, कैपेक्स पे आ जाती है बात, और वही कंपनी करने जा रही है। और देख सकते हैं कंपनी ने भी वही कहा है क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उसको बूस्ट करने वाले, मतलब उसको बढ़ाने वाले, तो वही तो मतलब वही समझने की बात है और काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और देख सकते हैं राजकोट में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी बढ़ाने वाली है, तो ये काफ़ी बेहतरीन और ज़बरदस्त बात है। और यदि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने वही बताया है कि उन्होंने जो लास्ट ईयर में अगस्त मंथ में ही देख सकते हैं लगभग 28,000 स्क्वायर फुट का लैंड एक्वायर कर लिया था। और देख सकते हैं वहाँ पे उन्होंने कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी है, एक्सपांड कर दी है लगभग 30% से। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है, ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो और भी ऐसे एक्विजिशन कंपनी करने वाली है। और जैसे कि आपको पता भी होगा कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो मतलब ऐसे समय में होता यही है क्या, मतलब जो कंपनी जो भी मतलब कमिटमेंट्स देती है, जो भी बातें करती है, कमेंट्री देती है, वो सारी आपको सुननी तो है, लेकिन उस पर ध्यान भी रखना है कि जो बोल रही है वो कर भी रहे या नहीं कर रहे, क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। पता नहीं प्रमोटर कैसे है, क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। कंपनी का मार्केट कैप 1,000 करोड़ के आसपास होगा। मतलब वही बात होती है कि आपको सब देखना है, मतलब कंपनी ने जो बोला है वो कर रही है या नहीं कर रही है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि काफ़ी बार प्रमोटर काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव बातें करते हैं, लेकिन जब ऑन अगर आप देखेंगे ऑन पेपर, मतलब ऑन पेपर करते हैं, लेकिन अगर आप ऑन साइड देखेंगे तो कभी कभी नहीं भी होता है। तो मैं ऐसा नहीं बोलोगे कंपनी के जैसा हो, एक कंपनी के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको उस चीज़ का ध्यान भी रखना है। इतना ही मैं आपको बोल रहा हूँ, कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, और जब कंपनी छोटी बोलता हूँ तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे वीडियोज़ देखते रहिए।